ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवानंद की जय, सारे इकट्ठे भक्तों की जय। जय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातुमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग आप लोग बैठ सकते हैं, आ जाइए। आई फील प्रभु इज पनिशिंग मी बाय स्टैंडिंग। कैन कम हियर। थोड़ा थोड़ा और सब आप लोग आगे आ सकते हैं, जगह है यहाँ पे भगवान की कृपा से। ओके। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन भुआर। दूसरे को सुधारने का हमारा कोई जिम्मा नहीं है, अपने लिए है ये, खुद के लिए। हरे कृष्णा। जो चीज मटेरियल वर्ल्ड में खराब है वो चीज स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत अच्छी है। यहाँ पे सेल्फिश होना खराब है, वहां सेल्फिश होना बहुत अच्छा है। तो अभी हम तीसरे स्कंद तक पहुंच गए भगवान की कृपा से, है जी। देखिए एक बार क्या हुआ, ये कथा क्यों कर रहे हैं कथा। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, तो एक महात्मा थे, वो रोज सुबह उनके पास आते थे और उनको थोड़ा बताते थे, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है सब। फिर एंड में वो महात्मा पूछते थे, समझे? तो राजा बोलता था, पहले खुद समझो। फिर अगले दिन वही, फिर वो आते थे, वो बकायदा प्रिपेयर करके आते थे, जैसे यहाँ पे थोड़ा प्रिपेयर करके आ रहे। बोलते थे, बताया ये, समझे? राजा बोलता था, पहले खुद समझो। ऐसे 1 साल हो गया रोज। एक दिन महात्मा नहीं आए। अरे राजा ने कहा, क्या हो गया भाई, पता करो कहाँ चले गए, वेयर इज ही गॉन। तो मंत्रियों को दौड़ाया, तो वो कहीं बैठ के स्वाध्याय कर रहे थे, अपना पढ़ रहे थे। तो ना पूरा महाराज पूछ रहे हैं कि भैया क्या हो गया, आए नहीं, क्या करें? बोले उनसे कह देना समझ गए। तो ये जो भी कथा है वो खुद को समझाने के लिए, कहने का अर्थ ये है। बाकी तो सब जो भगवान कृपा करके भक्त आते हैं, उनके साथ जो राम संकीर्तन कर रहे हैं, उसका एक अलग दिव्य आनंद है, पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। बोले भाई 1 लाख रुपए देंगे, चलो भाई ये वाला रस दे दो, नहीं हो सकता। अच्छा जी, देखिए हम लोग जो भगवान का नाम ले रहे हैं, ये एक दूसरे को याद दिलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। भगवान का नाम लेने के लिए सेमिनार्स हैं, कैसे चैंटिंग करनी चाहिए वगैरह वगैरह। इसके बारे में तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, प्लीज रिपीट करिए। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबहि आजू, होहु राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमाजू। क्या बोल रहे हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, बहुत जन्मों से बिगड़ी हुई, तो भगवान की बड़ी कृपा है। वो एक स्वामी जी थे, राम सुखदास जी महाराज ऋषिकेश में, वो कहते थे अभी भजन करते नहीं है, बाद में 2 हाथ की जगह 2 पैर आ गए तो बिगड़ी जन्म अनेक की, इतने जन्मों से बिगड़ी हुई है, सुधर है अब आजू, अभी सुधर सकती है। मैं तो थ्योरी में बोल रहा हूँ, बट ऐसा सच है, लिखा है संतों ने, पर कंडीशंस अप्लाई। अभी कैसे काम हो सकता है? हो राम को नाम जप। नाम कैसे जपना है? मैं आपका हूं, बस आप मेरे हो गया काम।
तुलसी तजु कुसमाजु। कुसमाजु क्या है? नॉट फॉलोइंग फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करें, मैं आपका हूं बोले और नाम जपे तो बिगड़ी जन मने की सुधरा है भाई आज। ये तुलसीदास जी का स्टेटमेंट है। देखिए हो गया। पद पद विपदम न तेषाम। माइक का भी यही हाल है। अपनी तो छोड़ ही दो। देखिए भगवान के नाम में शक्ति देखिए। सुमेरी पवन सुत पावन नामू अपने वश करी राखे रामू। भगवान ने कैसे वश में कर रखा है? सिर्फ हरि नाम लेने से। अभी मैं देख रहा था माता जी का बेटा राधा 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 बोल रहा था, राधा कृष्ण, बस उसी से काम हो गया। और राम नाम मणि दीप धरु। राम नाम रूपी जो नाम है उसको आप उस वो जो मणि है उसको कहाँ रखना है? जीह देहरी द्वार, जो जिब्बा रूपी गेट है वहां पे रखना है। और तुलसी भीतर बाहर हो। अगर अंदर और बाहर जो चाहसी उजियार, अगर बाहर और अंदर लाइट चाहिए, अगर प्रकाश चाहिए भगवान का वो चाहिए तो मणि रूपी नाम को मुंह पे रखना चाहिए। देखिए ये जो है ना जितने भी सब शास्त्र हैं ये सारे के सारे जो हैं एक मेडिकल स्टोर की तरह है। वहाँ पे बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, लेकिन जो बीमार होता है वो जाके ले सकता है क्या? चलो ये वाली खाते हैं आज। आज मूड आ गया लेफ्ट से तीसरी ये ठीक रहेगी, फिर राइट से दूसरी ले लेंगे, करते हैं क्या? इसीलिए भगवान ने शास्त्र में श्रीमद् भागवतम भगवत गीता कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान ने बता दिया भाई जो मैं बता रहा हूं वो वाली दवा लेना, फालतू दवा मत लेना, तब आपका काम सीधा सीधा हो जाएगा। कौन सी दवा लेनी है उस मेडिकल स्टोर से? वो या तो गुरु बताएंगे या फिर भगवान स्वयं बताएंगे, क्योंकि ईश्वर सर भूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति सर्वस्व चाह हृदि सन्निविष्टो। ये है जी। अभी भगवान को भी क्या है, भक्तों की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ता है, क्योंकि उनको जो जब भक्तों की मुसीबत आती है तो भगवान को बहुत सस्ते में उनको निपटाना होता है। तो बाकी ऑपोजिशन वाले बोल रहे होते हैं इनको इतने सस्ते में क्यों निपटाया, वो बेचारे झेलते रहते हैं। और हरि नाम हमने क्यों किया जी? रिपीट करिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्त नमामि हरि परम। हाँ जी, ये कौन सा श्लोका है जी भागवतम का? हरि बोल, लास्ट श्लोका है। देखिए अगर आपने देखा होगा जब हमें लोग एग्जाम देते थे और पढ़ाई करी नहीं ठीक से, अब एग्जाम आ गया तो प्रिपरेशन कैसे होती है? कुंजी निकाल के शुरू के 10 पन्ने और आखिर के 10 पन्ने। तो भागवतम में व्यासदेव जी को भी पता था ये कि लोग यही करेंगे। 12 स्कंद कौन पढ़ने बैठेगा? बहुत उसके लिए समय भी चाहिए, भगवान बुद्धि भी दे, देश काल कर्म सब कुछ ठीक ठाक दृढ़ रहे तो धीरे 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 कुछ करेगा। हरि बोल है जी। तो अब एंड का श्लोक उन्होंने बोल दिया, सुखदेव गोस्वामी ने बोल दिया, व्यासदेव जी ने लिख दिया। क्या नाम? इसको देखिए, ग्रामर देखिए आप संस्कृत की। लगता है कि भागवतम मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, आगे आ जाओ प्रभु। हाँ, नाम इसमें देखिए बड़ी ब्यूटी है इस श्लोका में। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरि परम। इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो लास्ट लाइन से शुरू होती है, तम नमामि हरि परम। मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं। क्यों? क्योंकि नाम संकीर्तन यस्य, आपका नाम लेने से क्या होगा? सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पाप खत्म हो जाएंगे। और क्या होगा जी? प्रणामो, मैं आपको इसलिए प्रणाम करता हूं, किस लिए? दुख शमनस। देखिए दुख और पेन और सफरिंग में फर्क है। पेन हो सकता है लेकिन भक्तों को भगवान सफरिंग के लिए ताकत दे देते हैं। आप देखिए ऐसे ऐसे भगवान का नाम जपते रहते हैं कैसी भी कंडीशन हो।
चलिए जी, अब क्योंकि आज हम और इस बार नए भक्त भी हैं, थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं। हाँ जी, तो जो श्रीमद् भागवतम है, सबसे पहले किसने किसको सुनाई है जी? कृष्णा ने ब्रह्मा जी से नारद जी से व्यास देव जी से शुकदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज जी से और सूत गोस्वामी ने, और उसके बाद हम भी अब सुन रहे हैं। ये परंपरा है जी, ठीक है। अब श्रीमद् भागवतम में क्या है? श्रीमद् भागवतम में भगवान की लीलाएं, गुणगान, उनका चरित्र, उनके सारे के सारे अवतार, ये सब है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखिए इसमें 2 जने कथा सुना रहे हैं श्रीमद् भागवतम की। कौन कौन है जी? 2 पार्टी और भी हैं, 2 मेन है। कौन कौन सी हैं? कौन किसे सुना रहा है? शुकदेव गोस्वामी किसे सुना रहे हैं? परीक्षित महाराज को। और दूसरे सूत गोस्वामी किसको सुना रहे हैं? शौनकादि ऋषि को। ठीक है जी, दोनों के बीच में अंतराल है कभी 1500 साल का करीब। उन्होंने सब सुन के याद कर लिया था। 2 जगह चल रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखिए आप इसमें। परीक्षित महाराज ने क्या क्वेश्चन पूछा था? अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परमम गुरु। मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि आप सिद्ध पुरुष हैं, आप परम गुरु हैं। परीक्षित महाराज ने किससे पूछा है? शुकदेव गोस्वामी से। क्या पूछा? पुरुषस्य ही यत् कार्यम। पुरुष का यत् कार्य, क्या कार्य है भाई? कौन से पुरुष का या स्त्री का? म्रियमाणस्य सर्वथा, जो हमेशा मरने वाला है, उसका क्या कार्य? ये क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। ठीक है जी, क्लियर है सबको? हम रिकैप भी होता जा रहा है और क्वेश्चन भी आता जा रहा है। और उसके आंसर में क्या बोला था शुकदेव गोस्वामी ने? 215 रिपीट करिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम्। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, देखो भैया, अगर जन्म मरण मृत्यु के भय से छुटकारा पाना चाहते हो तो तस्मात्, देयरफॉर, क्या करना चाहिए? भगवान का श्रोतव्य, क्या करना चाहिए जी? सुनना चाहिए उनका नाम गुणगान। दूसरा कीर्तितव्यश्च, क्या करना चाहिए? उनका नाम गुणगान करना चाहिए। और तीसरा स्मर्तव्यश्च, स्मरण करना चाहिए। ठीक है जी, ये किसने किससे पूछा ये सवाल? परीक्षित महाराज ने। ठीक है जी, अब जब आगे सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि से मिले तो शौनक आदि ऋषि को क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए था? भाई कथा ही तो जानना चाह रहे थे ना वो, कि आपने क्या सुना है वहां पे, तो क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए था कायदे से? है जी, यही क्वेश्चन पूछना चाहिए था, तुम्हें क्या करना चाहिए, यस और नो। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन पूछा क्या? क्यों नहीं पूछा? उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने 6 सवाल पूछे। क्या क्या सवाल थे जी? पहला, एकांततः श्रेया, जो बिल्कुल अल्टीमेटली बेनिफिशियल है मैनकाइंड के लिए, वो बताइए, पहला। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था? एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स, यत् सारम येन आत्मा सुप्रसिद्धति, जिसको पसंद करने पर सुनने मात्र से आदमी प्रसिद्ध हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, वो सारा आप सार बताइए स्क्रिप्चर्स का। तीसरा क्या पूछा था जी? कृष्ण भगवान क्यों अवतार लिए, क्यों आए? तीसरा उनके अवतार। पांचवा उनके लीला। और छठा, जब भगवान चले गए तो धर्म कहाँ गया? ठीक है जी, अब उन्होंने ये सवाल पूछा, इन्होंने ये सवाल पूछा, क्या कनेक्शन है इनका? सॉरी प्रभु, हिंदी इज ओके विद यू? ओके ओके, बिकॉज तमिल नो पेसरो। है जी, तो क्या कनेक्शन है इनका? वहां कुछ और पूछ रहे हैं, कुछ और पूछ रहे हैं, तो भागवतम ही। अब आप इसका कनेक्शन देखिए आज। ओके, दोनों का आंसर एक्चुअली में सेम है। देखिए कैसे। जो मरने वाला व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए? जो एकांतता श्रेया है, मरने वाले व्यक्ति को अल्टीमेटली बेनिफिशियल चीज करनी चाहिए, राइट? वही क्वेश्चन उन्होंने वहां पूछा। सेम हो गया जी। अगला, मरने वाले को क्या ग्लोरीफाई और रिमेंबर करना चाहिए? स्क्रिप्चर्स का सार, यत् सारम येन आत्मा सुप्रसिद्धति। मरने वाले को और क्या करना चाहिए पता? भगवान के अपीयरेंस के बारे में।
फिर क्या करना चाहिए? व्हाट अ डाइंग पर्सन शुड डू, उनका रिमेम्बरेंस करना चाहिए उनके ग्लोरीफाइड अवतार के लिए। और क्या करना चाहिए? उनके लीलाओं का गुणगान करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवतम को पढ़ना चाहिए, क्योंकि धर्म उनके जाने के बाद में श्रीमद् भागवतम की शेल्टर लिया। तो 215 ऐसे कनेक्टेड है। अब ये देखना है कि जो 6 क्वेश्चन है वो कैसे कनेक्टेड है परीक्षित महाराज के क्वेश्चन से। ठीक है जी। एकांतता श्रेय क्या चीज है? सब चीजों का अल्टीमेट बेनिफिट किस चीज में है? डिवोशनल सर्विस में। तो डाइंग पर्सन को क्या करना चाहिए? हो गया जी। यत् सारम येन आत्मा सुप्रसिद्धति, सबका सार क्या है जी? भगवान की भक्ति करना। मरने वाले को क्या करना चाहिए? कृष्ण भगवान अपीयर हुए तो मरने वाले को क्या करना चाहिए? ऐसे ही अवतार, लीला और भगवान के जो उनके जाने के बाद में श्रीमद् भागवतम के, तो ये दोनों के दोनों एक तरीके से सेम ही हैं। अब आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे, तीसरे स्कंद में हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक हम ये देख चुके हैं कि पहले 2 स्कंदों में वहां से जन्माद्यस्य वहां से शुरू करके उसके बाद में 6 क्वेश्चन पूछे, उसके बाद में पहले भी विदुर जी का आ चुका है, और फिर अब यहां पर पहुंच गए हैं कि भगवान जो हैं वो जा रहे हैं उनके पास में समझाने के लिए जाते हैं कि भाई लड़ाई ना हो करके, इसके लिए जाते हैं। अब तीसरे स्कंद से हम आगे चलते हैं कि जब विदुर जी को कंसल्टेशन के लिए बुलाया गया तो हुआ ये कि उधर पहले कृष्ण भगवान आए। कृष्ण भगवान जब आए तो उन्होंने सुलह कराने की बहुत कोशिश करी। तो उसने क्या बोला जी? मैं सुई की नोक के बराबर भी, दुर्योधन ने बोला मैं जगह नहीं दूंगा। उनके जाने के बाद में धृतराष्ट्र ने इनविटेशन दिया, किसको? विदुर को, कि आप आइए और हमें गाइड करिए, क्योंकि दोनों कजन्स थे और एक दूसरे को काफी मानते थे धृतराष्ट्र जो थे। अब धृतराष्ट्र जो थे वो क्या थे जी? जन्म से। अब आज हम ये देखेंगे कि अंधे कितने प्रकार के होते हैं। हमको लगता है कि दिख नहीं रहा है तो अंधा हो गया, लेकिन एक प्रकार नहीं है अंधे की। अंधे के कई प्रकार है श्रीमद् भागवतम के हिसाब से। और दूसरा ये देखेंगे कि विदुर जी की जब इंसल्ट होती है तो वो इंसल्ट अच्छी है या फिर बुरी है, उसमें क्या फायदा है, आज इसकी चर्चा करेंगे। तो शौनक आदि ऋषियों ने, तो हुआ ये कि जिस वक्त शौनक आदि ऋषियों ने ये पूछा कि आप विदुर जी मिले थे मैत्री मुनि से, आप उनके बारे में बताइए, तो वो थोड़ा सा फ्लैशबैक में गए। हाँ जी। तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि जब धृतराष्ट्र जो बिकेम ब्लाइंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इम्पायर्स डिजायर्स, उसने क्या क्या कोशिशें करी अपने बच्चों के थ्रू। एक तो लाक्षागृह में आग लगाने की कोशिश करी, लेकिन वो अंधा था, करेक्ट। अब भागवतम बताती है कि अंधा एक्चुअली में कौन होता है। आंख से नहीं दिखना अंधापना नहीं है भागवतम के हिसाब से। प्लीज रिपीट करिए कि अंधा होता कौन है। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्रं नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्त्वं ग्रहेषु ग्रहमेदिनाम्। तो वो बता रहे हैं श्रोतव्यादीनि राजेन्द्रं, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को कि हे राजन, श्रोतव्यादीनि, श्रोतव क्या क्या मीनिंग है जी? सुनने के लिए राजेंद्र, नृणाम संति सहस्त्रशः, सुनने के लिए सहस्त्रों चीजें हैं लोगों के पास। आजकल तो सोशल मीडिया पे तो कितने तरह के सोशल मीडिया हैं, एक ही पूरा नहीं पा सकता आदमी, तरह तरह के हैं। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र, फिर उसके बाद में टीवी, फिर यूट्यूब, फिर क्या क्या मतलब है। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रशः, हे राजन, सुनने के लिए लाखों करोड़ों चीजें हैं लोगों के पास, लेकिन अपश्यताम, पश्य का मीनिंग क्या है जी? देखना, और अपश्यताम नहीं देखना। अपश्यताम मतलब अंधे हैं, किस चीज से? आत्म तत्व, कि भाई मैं कौन हूं, मेरा भगवान से क्या रिलेशन है, इसके लिए, ये जानने के लिए अंधे हैं।
क्यों? क्योंकि ग्रहेशु ग्रह वेदिना, बस मैं और मेरा में कार्यक्रम चल रहा है। तो वो बता रहे हैं कि अंधा कौन है जी? जो कि अपश्यतम आत्म तत्वम है, जो अपने को जानने के बारे में नहीं चेष्टा कर रहा, भगवान के बारे में नहीं जानने की चेष्टा कर रहा, वो अंधा है एक्चुअली। अब इधर बता रहे हैं आगे, अंधे भागवतम के हिसाब से कितने तरह के हैं देखिए। एक है नॉर्मल अंधा, लाइक धृतराष्ट्र, लेकिन दूसरी तरफ सूरदास जी भी अंधे थे, उनको अंधा कहेंगे क्या? वो भगवान के हमेशा दर्शन करते रहते थे हृदय में, वो अंधे की कैटेगरी में नहीं है। कौन कौन से अंधे हैं जी देखिए। एक है दुर्मद अंधा, रिपीट करिए, दुर्मद अंधा। दुर्मद अंध कौन होता है जी? वो व्यक्ति जो कि फॉल्स प्रेस्टीज से कैप्चर्ड है और वो सोच रहा है बस जो कुछ हूं मैं ही हूं। मेरे को याद है सिंगापुर में हमारे गुरु भाई हैं, वो बचपन में रामकृष्ण आश्रम में वृद्धों की सेवा करने जाया करते थे, जिसको हॉस्पिस बोलते हैं, जहाँ पे वो छोड़ देते थे कि ये तो अब मरेंगे ही मरेंगे। तो वो बता रहे थे कि कितने व्यक्ति ऐसे थे कि हाथ में हाथ लेकर के उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, इनका हाथ में हाथ है और शरीर छोड़ा, और शरीर छोड़ने के पहले वो क्या कह रहे हैं कि जब मैं जवान था मुझे लगता था मेरे आगे कोई भी है नहीं, ना टिकेगा, सब कुछ मैं ही चला रहा हूं, पर अब समझ में आया है कि मेरी कोई औकात नहीं है। ये रियलाइजेशन है। देखिए आप देखिए, हर जने के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है। मेरे ऊपर एक बॉस बैठा हुआ है, माता जी के ऊपर एक बॉस बैठा हुआ है, इनके ऊपर एक बॉस बैठा है, उस बॉस के ऊपर एक और बॉस बैठा हुआ है, फिर उसके ऊपर, फिर करते करते ओनर, फिर ओनर के ऊपर दूसरे कॉम्पिटिटर्स के बॉस बैठे हुए हैं, या फिर जो शेख हैं वो बैठे हुए हैं, फिर वो compete कर रहे हैं यूएसए के, अमेरिका के प्रेसिडेंट से। उनको ये डर है कि अगर मैं उतर गया तो मेरे को निकाल देंगे ऐसा, अगर मैं नहीं जीता तो। हर एक के ऊपर, जिसके ऊपर कोई नहीं बैठा उसे क्या कहते हैं जी? उसे भगवान बोलते हैं। ऐसे ही मेरे पिताजी हैं, उनके पिताजी हैं, उनके पिताजी हैं, ऐसे करते 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 यहाँ जहाँ पहुंचेंगे जिनके कोई पिताजी नहीं है उन्हें ही भगवान बोलते हैं। वहां से शुरू होता है सब। तो एक है जी दुर्मद अंधा, फॉल्स प्रेस्टीज, जैसे दुर्योधन। तो धृतराष्ट्र था वो एक अंधा नहीं था, कई किस्म का अंधा था वो। एक तो आंखों से दिखता नहीं वो वाला अंधा, दूसरा दुर्मद अंधा भी था कि नहीं, फॉल्स प्रेस्टीज। दूसरा है मद अंधा, 5:24:16 में। इसमें क्या है? मद, जैसे हाथी होता है ना, उसको आप पिला दो थोड़ी सी तो बस पागलों की तरह भागे, ऐसे ही मद अंधा। फिर एक है श्रीमद अंधा। इसमें क्या है? ऑप्यूलेंस बहुत ज्यादा हो गया तो अब सोच रहे हैं बस कभी छूटेगा नहीं, लेकिन कल का क्या भरोसा भाई। एक है धन दुर्मद अंधा, इतना धन आ गया कि उसमें अंधा हो गया, लेकिन धन होने में कोई बुराई नहीं है। अम्बरीश महाराज का केस लीजिए आप, उनको तो पता भी नहीं था कि चक्र पीछे भगवान ने उनकी सिक्योरिटी के लिए छोड़ा हुआ है। ही वाज सरप्राइज्ड, अरे ये कहां से आ गया? जब दुर्वासा ऋषि आए, दुर्वासा ऋषि आए और उन्होंने कहा बोल मैं आ रहा हूँ नहा धो करके। उस दिन एकादशी थी, वो वेट कर रहे थे एकादशी का पर्ण समय, टाइम हो गया फास्ट था। उन्होंने पूछा पंडितों से, ब्राह्मणों से, भाई क्या करें? उन्होंने कहा आप खाली जल ले लीजिए, खाइए मत, वेट करिए। उन्होंने जल ले लिया। अब दुर्वासा ऋषि तो आए तो आग बबूला हो गए, बोले तुमने कैसे खाया? उन्होंने निकाला एक अपने बाल में से और एक राक्षस पैदा हो गया। तो क्या हुआ उस वक्त? भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। वो पहले से ही था, भागवतम में आया नहीं वो वहां से, और फिर भगाया उनको वैकुंठ तक। तो ऐसा नहीं है कि धन होने का मतलब यह है कि वो धन दुर्मद अंधा ही होगा। अगर भगवान के कार्य में लगा दिया धन तो फिर सुरक्षित है, नहीं लगाया तो भाई फिर दिक्कत है। ये ओके। अब जो राजा था उसने, दुशासन कुछ भी कर रहा था। इसके बाद में दुशासन ने जब बाल पकड़े द्रौपदी के, तब राजा बैठा हुआ था वहां पे, वो अंधा ही था, उसने कुछ नहीं बोला, चाहता तो रोक सकता था। ये बता रहे हैं सब कुछ, सुखदेव गोस्वामी उनको बता रहे हैं कि ऐसा था। युधिष्ठिर जो था उनका कोई भी अजात शत्रु थे, वो उनका कोई भी शत्रु नहीं था। फिर इसके बाद में
भगवान कृष्ण को भेजा पांडवों ने कि आप जाइए भाई, कोशिश एक बार आप और कर लीजिए। तो वो दूत बन करके आए। तो उस वक्त क्या हुआ कि क्या कोशिश करी उसने? पकड़ने की कोशिश करी दुर्योधन ने। महाभारत में आता है कि उस वक्त धृतराष्ट्र को भी जब उन्होंने विराट रूप दिखाया तो धृतराष्ट्र को भी विराट रूप के दर्शन हुए। दैट वॉज द ओनली टाइम इवन ही हैड। जब वो संजय को दिखे उस वक्त नहीं दर्शन हुए, लेकिन इस वक्त हुए थे। हो गया हो गया। अब क्या हुआ देखिए, जो महात्मा लोग हैं, अगर देखिए ऐसा कोई संसार में जिसकी इंसल्ट ना हुई हो, कोई है भाई? तो बहुत मुश्किल है राइट, हर जने की हुई है। लेकिन एक इंसल्ट होती है भक्त की, एक होती है अभक्त की। भक्त की इंसल्ट में भगवान का प्यार छुपा रहता है। प्यार नहीं, मतलब प्यार इस तरीके से कि उसका उसमें कल्याण होगा ही होगा। ये आप यहां देख सकते हैं कि विदुर के साथ में क्या हुआ। तीसरे स्कंद में जब हम चल रहे हैं तो अब ये कथा आ रही है। तो क्या हुआ कि प्लीज रिपीट करिए, यदोपहतो यदोपहतो भवनम प्रविष्टो मंत्राय पृष्ठः इल पूर्वजेन अथाह मंतन मंत्र दर्शां वरीयान् यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति। तो विदुर जी खुद नहीं आए थे। यदा उपहौत, उनको बुलाया गया था। जब कृष्ण जी चले गए, उन्होंने बोला लड़ना ठीक है, लड़ेंगे जाएंगे। तो जब चले गए उसके बाद में विदुर जी को बुलाया धृतराष्ट्र ने कि भैया आओ, थोड़ी हमें गाइडेंस आप दीजिए। तो भवन प्रविष्टो, ही एंटर्ड, बुलाने पे। किस लिए? मंत्र आए कि भाई कंसल्टेशन करेंगे क्या है। अब वो पहुंच गए। तब उन्होंने वो चीज कही जो सारे के सारे जितने भी एक्सपर्ट मिनिस्टर्स हैं उनकी सम्मति से जो कहना चाहिए था, वो विदुर जी ने बोला। क्या कहने लगे जी? विदुर जी ने कहा, प्लीज रिपीट करिए, अजात शत्रु प्रतियच्छदायम तितिक्षतो दुर्विषम तवागः सहानुजो यत्र व्रकोदरैः श्वसनृषयत् त्वमलं बिभेषि। विदुर जी ने कहा, अजात शत्रु जो युधिष्ठिर है, प्रतियच्छ, आप वापस लौटा दीजिए, रिटर्न कर दीजिए। दायम, उनका जो लेजिटिमेट शेयर है वो आप वापस लौटा दीजिए। वो क्या कर रहे हैं युधिष्ठिर जी? तितिक्षवा, मतलब वो आपको टॉलरेट कर रहे हैं इतने दिनों से। दुर्विषम, अनबियरेबल है, लेकिन फिर भी आपको टॉलरेट कर रहे हैं। एंड श्योरली आपको जो भीम है उससे आपको जरूर डर लग रहा होगा। बेटर है आप वापस कर दीजिए। जब कंसल्टेशन के लिए बुलाया तो ये बोला, और उन्होंने बोला कि भगवान कृष्ण के साथ है, उनसे लड़ने का कोई फायदा है नहीं। अभी आपने देखा कि आप उनको नहीं पकड़ सके। अब देखिए उन्होंने क्या बोला। वहां पे दुर्योधन भी बैठा हुआ है, ही सिटिंग देयर, विदुर जी भी हैं, धृतराष्ट्र भी हैं, ऑल ऑफ देम आर देयर, सामने ही बोल रहे, नो बैक बाइटिंग। प्लीज रिपीट करिए, उन्होंने क्या बोला? स एष दोषः पुरुषद विडास्ते गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्या पुष्णासि कृष्णान् विमुखो गतश्री त्यजस्व अस्वयं कुलकौशलाय। उन्होंने बोला, सह एष दोष, ये जो व्यक्ति है तुम्हारा बेटा दुर्योधन, ये क्या है? दोष पुरुष धित, ये पर्सोनिफाइड ऑफेंस, पर्सोनिफाइड है ये, दोष पुरुष है ये। सामने ही खड़ा था वो, पीछे नहीं बोला। और आप उसको क्या सोच रहे हैं? अपत्यमत्या। अपत्य का मतलब है आप उसको सोच रहे हैं मेरा बेटा है, मेरा उद्धार करेगा। उद्धार नहीं करेगा ये आपका, इसका उद्धार होना ही नहीं है।
वो तो भगवान के हाथ से, भक्तों के हाथ से मरा तो कुछ, वरना कुछ इसका होने वाला नहीं है। तो इसलिए पुष्णासि कृष्णात् विमुखो गत श्री, कोई भी व्यक्ति जो भगवान कृष्ण के विमुख है उसका क्या होता है? गत श्री। श्री का मतलब ऑप्यूलेंस, गता मीन्स चली जाती है, उसकी पूरी ऑप्यूलेंस चली जाती है। इसलिए आप क्या करिए धृतराज जी, त्यज्य असु, इसको आप त्याग दीजिए अभी के अभी, नहीं तो आपकी खैर नहीं है। अब दुर्योधन को सुन के अच्छा लगा कि बुरा लगा? उसको गुस्सा आ गया। उसने क्या बोला? रिपीट करिए। कयेन मत्रो वजुहाव जिहं दास्या सुतः यद् बलिनैव पृष्टः तस्मिन् प्रतीपः परकृत्य आस्ते निर्वासितामाशु पुराच स्वर्सानः। कहा एना मत्र, इसको किसने बुलाया भैया? स्ट्रेट अवे बोला उसने, इसको किसने बुला लिया इसको? और ये कैसा व्यक्ति है? जिह्मा, क्रुकेड व्यक्ति को किसने बुलाया? और फिर उसने ऐसी चीज बोली जिसको सुन करके कोई भी व्यक्ति टॉलरेट नहीं कर सकता। उसने कहा दास्य सुतम। कौन है ये? दासी पुत्र है। आदमी को अपने तक बोलते रहो तब तक ठीक है, वरना आदमी क्या बोलता है? बाप पे मत जाना। दासी पुत्र बोला उनको। और फिर उसने बोला यत बलीन एव पुष्टः, जिसकी थाली में खाता है, जिसके उससे पुष्ट हो रहा है ये, तस्मिन प्रतीपः, प्रतीपा मतलब उसी के साथ ये दुश्मनी रखता है, ये ऐसा है विदुर। और परकृत्य एनिमी का इंटरेस्ट खाली अपने ध्यान में रखता है। इसलिए क्या करो इसका? निर्वास्यताम, निर्वास्य, इसको बाहर निकालो यहाँ से, असु इमीडिएटली, और खाली उसकी सांसें छोड़ दो। ये विदुर जी की इंसल्ट है। आप बताइए, इतना उनसे बड़ा भक्त कोई है विदुर जी, जिनके घर पे जाके विदुरानी का केले का छिलका खाया उन्होंने? ये सुनने को मिल रहा है। इसलिए इससे पता पड़ता है कि इंसल्ट तो हर एक की होती है, लेकिन इस इंसल्ट से उनको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? क्या फायदा हुआ जी? है जी? हाँ, उन्होंने वहां से कि व्हाट डिड ही डू? प्लीज रिपीट करिए। स्वयं धनुर्द्वारी निधाय मायाम भारत पुरो मर्मसु ताड़ातोपि सैत्थम अतुल्य बाण कर्ण बाणैर गत व्यथो यद मानयानः। हाँ, उन्होंने क्या किया? स्वयं मतलब खुद, धनुर, धनुर क्या है जी? बो एंड एरो, उसको क्या किया? द्वारी, द्वारी का मतलब दरवाजे पे, निधाय माया, उन्होंने अपना धनुष बाण डोर पे छोड़ दिया जी। भरतु पुरु मर्मसु तड़ितोपि, उनको पेन हुआ ये सब सुनने से। कर्ण बाण, कर्ण से उनके बाण जैसे अंदर चले गए वैसा पेन हुआ, लेकिन गत व्यथो याद, उनको व्यथा नहीं हुई। he did not feel sorry। कष्ट हुआ, पेन हुआ, पर सफरिंग नहीं। ये खास बात है, गत व्यथा, इसमें खास शब्द यही है। देखिए ट्रांसलेशन रिपीट करिए। Thus being pierced by arrows through his ears and afflicted to the core of his heart, Vidura placed his bow on the door and quit his brother's palace. He was not sorry, for he considered the acts of the external energy to be supreme. प्रभुपाद आगे इसमें लिखते हैं, आई थिंक वी विल डू लिटिल हरि नाम। प्रभुपाद आगे इसमें लिखते हैं कि विदुरा सॉ द एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ कृष्णा अटैकिंग दुर्योधन and the same energy engulfing him in the form of internal energy, and he writes by the grace of Duryodhan he will now be able to meet the sages. Prabhupada writes by the grace of, see this,
Duryodhan was acting under such influence of the external nature by which he would be vanquished at the ultimate end. Where is it written? He writes, Prabhupada writes, that Vidura was internally happy and he thanked Duryodhan for allowing him to go from there and meet all the sages. And what is the result of that? Did he fight? And when by the time he came back, what happened? And guess where did he go? Dham Yatra, but he came back and went where? He came back to Hastinapur. Everybody was finished. Why did he come? Any guesses? To bring Dhritarashtra, to make him Pashyatam. He told him, तेरे सारे कुनबा खत्म कर दिया इन्होंने, अभी भी तू यहाँ कुत्तों की तरह रोटियां खा रहा है. These are the exact words used in Bhagavatam. तो तब उसकी आंखें खुली, अंधापन तब गया उसका. तो भक्तों का ये है. तो जब भक्तों की इंसल्ट होती है तो उसमें कुछ ना कुछ उनका फायदा छुपा रहता है. हमें सिर्फ एक दूसरे को याद दिलाने वाली बात है, जैसे यहाँ पे हुआ. और दुर्योधन का क्या हुआ? उसने जो इंसल्ट करी उसका एवरीबॉडी नोस. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की. Okay, 5 minutes kirtan we'll do, and then Narasimha Aarti.